फ्रेंड्स, आज मेरे पास है रॉली उल्फा एक एंगल ग्राइंडर मशीन जो 4 इंच का है। उसमें एक प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, चैनल में नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं उसको सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। सीरीज़ बिल्कुल जल रहा है। अभी मैं उसको डायरेक्ट करंट में चलाऊँगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मशीन बहुत स्लो चला है और यहाँ से धुआं निकलता है। तो उसमें दिक्कत यह है, ये मैग्नेट ले रहा है। मतलब आपके बहुत मशीन में ये दिक्कत होता है। मशीन स्लो चल रहा है, मशीन स्लो चलता है और उसमें मैग्नेट आता है और स्मेल भी आता है। प्लस यहाँ पर जैसे धुआं निकला तो आपके मशीन में भी ऐसा दिक्कत हो सकता है। तो उसका सलूशन मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले हम मशीन का बैक कवर खोल के उसमें जो 2 कार्बन लगता है उसको खोल लेंगे। दोस्तों, चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर उसका जितने भी स्क्रू सामने लगता है 4 ठो स्क्रू उसको खोलेंगे। खोलने के बाद उसका हेड, कंप्लीट हेड जो गियर बक्स बोलते हैं उसको खोल लेंगे। अभी ये गियर बेरिंग बिल्कुल भी सही है। और नेक्स्ट हम उसको आर्मेचर खोलेंगे। आर्मेचर खोलने के लिए यहाँ पे थोड़ा पेड़ना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा टाइट रहता है। यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा हीट है, मतलब हमको यहाँ पे ये दिक्कत है। आर्मेचर में मैग्नेट आ रहा है और कॉइल में मैग्नेट नहीं आ रहा है क्योंकि कॉइल हीट नहीं है। अभी मैं ये एयर डिफ्लेटर रिंग खोल रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों कॉइल में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्मेचर में दिक्कत है। ये मैग्नेट ले रहा है क्योंकि ये आर्मेचर हीट हुआ है। दोस्तों, अगर आपके पास ग्राउंडर मशीन है, आर्मेचर टेस्टिंग करने का मशीन है, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर पता चल जाएगा आर्मेचर में दिक्कत है। लेकिन आप ऐसे देखोगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बाहर से कोई भी दिक्कत नहीं दिखेगा। लेकिन आप मशीन को चालू करोगे तो उसमें मैग्नेट आएगा। उसमें 70% आर्मेचर का दिक्कत हो सकता है और 30% कॉइल का दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कॉइल भी मैग्नेट लेता है लेकिन बाहर से नहीं दिखेगा कोई भी। अगर आर्मेचर के अंदर जो वायरिंग होता है वहाँ पे कोई एक कॉइल शॉर्ट होने के बाद ऐसा दिक्कत होता है। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास है एक नया आर्मेचर। हम अभी ये नया आर्मेचर डालने वाला हूँ। उसमें बेरिंग में खोल चुका हूँ, साइड में जो बेरिंग पुलर से मैं बेरिंग खोल चुका हूँ। और उसके बाद हम उसमें एयर डिफ्लेटर रिंग लगाएंगे जो ऊपर में लगता है। और यहाँ पर 608 का बेरिंग यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर 608 का बेरिंग लगता है। उसके ऊपर फिनियन, उसके ऊपर एक नट लगता है, उसको टाइट करेंगे 10 नंबर। कोई भी पाना से आप उसको टाइट कर सकते हो। रिंग हो गया, टी हो गया, कोई भी पाना से आप टाइट कर सकते हो। अभी नीचे वाला बेरिंग है, 607 का बेरिंग लगता है। दोस्तों, स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्पेयर पार्ट्स के लिए। अभी ये देखिए बिल्कुल भी परफेक्टली फिटिंग हुआ है। अभी दोस्तों उसमें एयर डिफ्लेटर लगाएंगे। एयर डिफ्लेटर रिंग लगाएंगे उससे पहले हमको उसके अंदर 607 का रबर रिंग खोल के हमको आर्मेचर में फिटिंग करना है। अभी हम उसमें एयर डिफ्लेटर रिंग लगाएंगे, उससे थोड़ा पेट लेंगे, उसमें जो घाटी रहता है उसमें बिठेंगे हम। अभी ये बिल्कुल भी फिटिंग हो चुका है, चारों तरफ सेट हो चुका है। अभी हम उसमें 607 का रबर रिंग लगाएंगे। और यहाँ पर ऊपर में आपको 608 का सेलिंग चाप इम्पोर्टेंट है, आप उसको लगा सकते हो। कि यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ये जो गियर हाउसिंग है उसमें फिटिंग हो चुका था तो इसलिए मैं उसको नहीं खोला हूँ। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आपका जो स्पिंडल सेट रहता है लेफ़्ट साइड में रहेगा। बेरिंग ऊपर होना चाहिए, सॉरी उसका जो स्लाइडर स्विच है तो वो ऊपर होना चाहिए। अभी उसमें स्क्रू टाइट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप 2 ठो स्क्रू टाइट करके आप चेक कर सकते हो कार्बन लगा के। अगर ये सही हो गया तो आप कंप्लीट फिटिंग कर सकते हो। लेकिन मैं इसको 4 ठो स्क्रू डाल दिया हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म है, मैं कंफर्म हूँ क्योंकि उसमें आर्मेचर ख़राब है। तो उसमें हम कार्बन लगाएंगे, दोनों तरफ से लगता है 600 का कार्बन। ये है रॉली उल्फा एक मशीन। अभी उसमें बैक कवर लगाएंगे
अब यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो मशीन को, लेकिन मैं बैक कवर लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रू लगाऊंगा। अभी दोस्तों मशीन को स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर में पावर टूल्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मशीन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़ा लग गया है। यहाँ पर सीरीज बल्ब जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल भी परफेक्टली काम कर रहा है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप फिटिंग करने के बाद थोड़ा हीट हो रहा है तो उसमें थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चैनल में यहाँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। थैंक यू।